मोहाली की तरफ से आया हूँ। अमन, सबसे पहले मैं आपको दो वीडियोस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि किस लिए हम यहाँ पे आए हैं जम्मू में ये कैंप को लेके। सर प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है सोहाना हॉस्पिटल मोहाली। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के बारे में। हाउ डज टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में किस लेवल तक पहुंच चुकी है। एज जैसे कि पता है कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो हम की जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट में, नी सर्जरी, जॉइंट की सर्जरी में किसी एक साइड में हो जाए हमें कितना हेल्प करती है। और हम एज ए सर्जन हम टेक्नोलॉजी पे कितने डिपेंडेंट हैं और किस लेवल तक टेक्नोलॉजी जा सकती है। टेक्नोलॉजी जैसे कि आपको पता है कि आजकल जमाना एआई का है, रोबोटिक सर्जरी का है। सो ऑर्थोपेडिक्स में भी जो आजकल नी सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो भी रोबोटिक्स के थ्रू हो रही है। और जो एआई इंटीग्रेटेड मशीन्स हैं वो अब इंडिया में अवेलेबल हैं, जिसको हम रोबोट्स बोलते हैं। वो रोबोटिक सर्जरी जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी को बहुत हेल्प करती है, एक नी को चेंज करने के लिए, नी को रिसर्विस करने के लिए दूसरी सर्जरी के लिए। वो कैसे हेल्प करती है, इस लेवल तक हेल्प करती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ एक फुली ऑटोमेटिक रोबोट है, जिसकी एक रोबोटिक आर्म है, जिसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं टूल्स जो होते हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक टूल्स लगे होते हैं, जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से जो नी की सर्जरी है वो रोबोटिक आर्म खुद ही करती है सर्जन की हेल्प के साथ। जो सर्जन की डिमांड, जो सर्जन चाहता है, जैसे उसके अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, जैसे आप देख सकते हैं एक हमारा कंसोल पैनल है, उसके ऊपर 3 डायमेंशनल 3D नी मॉडल्स जो बने हुए हैं। जिस पेशेंट की हमें सर्जरी करनी होती है उसकी जो एआई इंटीग्रेटेड मशीन है वो 3D मॉडल से क्रिएट करती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें बताती है कि जैसे देख सकते हैं ब्लू कलर का जो ये देख रहे हो, व्हाइट कलर की जो बोन है उसके ऊपर जो ब्लू कलर का जो कैप है जो कवर चढ़ा हुआ है, दिस इज द एरिया व्हिच ये मशीन इस एरिया के अंदर इस नी को ठीक करके ये कैप की जो पोजीशनिंग है या इम्प्लांट की पोजीशनिंग है वो ऐसे इस तरह से बहुत ही एक्यूरेसी से और परफेक्शन से वो इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं। वो जो फिट करते हैं इम्प्लांट वो हम ऑलरेडी पहले कन्वेंशनल मेथड से पिछले 20-25 सालों से हम कर रहे थे, और जो ये करते हैं कन्वेंशनल मेथड से तो कुछ ना कुछ 1%, 0.1% कुछ एरर होने के कुछ चांसेस होते हैं, जो उसकी एक्यूरेसी में वो 100% नहीं हो सकती, 99% तक हम कह सकते हैं। But after this machines, these robotic technology, now the precision and accuracy has gone up to 100%. Because इस मशीन ने उतना ही काम करना है, उतने ही एरिया की सर्विसिंग करनी है और इतनी प्रिसाइसली करनी है कि एरर होने के चांस ही नहीं हो सकते। So ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल एडवांस्ड है और हिंदुस्तान में बहुत ही कम मशीन्स अवेलेबल है। बहुत ही कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये मशीन की अवेलेबिलिटी है और जो लोगों के ऊपर जो सर्जरीज इस मशीन के दौरान हो रही है उसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे आ रहे हैं और पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, पेशेंट्स काफी जल्दी घर जा रहे हैं और जो एडवांटेजेस इस मशीन से एक्सपेक्टेड थे उससे कहीं ज्यादा हमें ये एडवांटेजेस मिल रहे हैं। आपको यूसीडीएस एआई इंटीग्रेटेड फुली ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन। सो इस मशीन को चलते हुए, इस मशीन को सर्जरी करते हुए और कैसे ये मशीन हमारी बोन्स के ऊपर जो करती है काम, जो ये ट्रैकर्स हैं, इन ट्रैकर्स के साथ ये कंप्यूटर का ये कंसोल, ये मशीन के ट्रैकर्स और ये बोर्ड, ये तीनों चीजें आपस में इंटीग्रेट रहती हैं और सिग्नल्स एक दूसरे को देती हैं कि कहाँ क्या चीजें ठीक हो रही है, कैसे कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। और ड्यूरिंग दी सर्जरी ऑल्सो ये अपने आप को चेंज करके मैन्यूवर करके कंप्यूटर में दिखा देती है इसको ऐसे करके और ऐसे करना चाहिए। ये प्रोग्रामिंग जो है ये साथ साथ चलती रहती है और जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये एक मशीन का ये है हमारे डॉक्टर, अभी आप देख रहे थे जो डॉक्टर गगनदीप सचदेवा, ये है हमारे डॉक्टर करमवीर सिंह सबरवा। बुजुर्ग आदमी हो जिसको हार्ट की कोई दिक्कत हो, शुगर के मरीज हो, बीपी के मरीज हो,
अब रोबोटिक सर्जरी क्यों? रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में जल्दी जा सकते हैं। एक तरह से स्कारलेस सर्जरी होती है, ब्लडलेस सर्जरी होती है, ऐसे हिस्सों में हम पहुंच सकते हैं जहां पर आमतौर पर हम अपनी नॉर्मल रूटीन की सर्जरीज के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। थोड़ा वजन ज्यादा होता है, पेट ज्यादा खुला होता है, उनमें तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। ये समझिए एक सर्जन जिसके पास 2 हाथ हैं, जो इतने सालों से अपनी सर्जरीज कर रहे हैं, पेशेंट्स को सेवाएं दे रहे हैं, 2 की जगह हमारे 4 हाथ हो गए। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हमेशा चलती रहती है, नई नई तकनीकें आती हैं, पेशेंट्स के बेनिफिट्स के लिए हम इन सब चीजों को अपनी सर्जरीज में, पेशेंट के इलाज में यूज करते हैं। ऐसी ही एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सबसे लेटेस्ट आधुनिक टेक्निक जिसे हम कहें, वो है डाविंची का एक्सआई कंसोल और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम देख सकते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सर्जन कंसोल, जहां पर सर्जन बैठते हैं और वहीं से अपने हाथों के मूवमेंट को जो वो करते हैं। ये एक पेशेंट कार्ट है जिसके अंदर 4 रोबोटिक आर्म्स हैं। तो आप ये समझिए एक सर्जन जिसके पास 2 हाथ हैं, जो इतने सालों से अपनी सर्जरीज कर रहे हैं, पेशेंट्स को सेवाएं दे रहे हैं, 2 की जगह हमारे 4 हाथ हो गए। तो ये 4 हाथ पेशेंट की बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स के थ्रू डाले जाते हैं, जिसके थ्रू जो हम मूवमेंट वहां सर्जन कंसोल पे कर रहे हैं, वहीं पर दोबारा से पेशेंट के अंदर एप्लीकेट किए जाते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ पे हमारा एक विजन कार्ड होता है, जिसके अंदर एक टीवी स्क्रीन होती है और हमारे एनर्जी के सारे सिस्टम्स होते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट मिला के डाविंची का एक्सआई सर्जिकल सिस्टम प्लेटफॉर्म कहलाता है। अब रोबोटिक सर्जरी क्यों? इतने सालों से हम हर तरह की सर्जरीज कर रहे हैं। दूरबीन की सर्जरीज, जिसे हम कीहोल सर्जरी इंग्लिश में कहते हैं, वो पहले से हो रही है। रोबोटिक्स का हमें ये एडवांटेज है कि इस सर्जरी से एक तो छेद भी थोड़े से रिलेटिवली छोटे हैं, आपका रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में जल्दी जा सकते हैं। एक तरह से स्कारलेस सर्जरी होती है, ब्लडलेस सर्जरी होती है। हमें ऐसा लगता है सर्जन कि जो पेल्विस, जो मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, पेशेंट के अंदरूनी ऐसे हिस्सों में हम पहुंच सकते हैं जहां पर आमतौर पर हम अपनी नॉर्मल दूरबीन की सर्जरीज के थ्रू नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा लगता है मानिए कि हम पेशेंट के अंदर बैठ के सामने देखा है उसके सर्जरी कर रहे हैं। तो इसके सर्जन को तो एडवांटेज मिलेंगे, वही एडवांटेज पेशेंट में ट्रांसलेट हो जाते हैं। छोटे चीजें, स्कारलेस, बिल्कुल आपको दिखाई भी नहीं देगा कहां से हुआ है। इसकी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक रिमोट सेंटर होता है, जो पेट में जब हम अपने कैनुला डालते हैं, जो छोटी छोटी दूरबीनें डालते हैं, उसके रिमोट सेंटर के द्वारा आसपास के टिश्यू को कोई डैमेज नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है, जिसके कारण पेन पेशेंट को बाद में बहुत कम होता है। ब्लड लॉस, खून का बहना बहुत ही कम रहता है। इसकी रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि हम बड़ी से बड़ी सर्जरी में पेशेंट को 48 घंटे में वापस घर भेज देते हैं। इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये भी है कि कोई एल्डरली पेशेंट, कोई बुजुर्ग आदमी हो जिसको हार्ट की कोई दिक्कत हो, शुगर के मरीज हो, बीपी के मरीज हो, उनके लिए भी उतनी ही लाभदायक है जितनी जनरल पॉपुलेशन के। तो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि अगर कोई हार्ट के मरीज हैं तो बड़ी बड़ी सर्जरी उनकी नहीं हो सकती है। ये सारी रोबोटिक सर्जरी के थ्रू बिल्कुल आराम से की जा सकती है। पेशेंट को भी इनका बेनिफिट है। अगर उनका बेहोशी का समय कम होगा, एनेस्थीसिया टाइम कम होगा, तो वो जल्दी अपनी डे टू डे एक्टिविटी में वापस जा सकेंगे। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए जी। मैं पहले तो आप सबका अभी वेलकम करता हूँ सुहाना की साइड से, और आगे की सारी जो भी प्रोसीडिंग्स है, हमारी गुरुद्वारा मैनेजमेंट की टीम जो पे जहाँ पे हम कैंप लगा रहे हैं, और हमारे डॉक्टर गगनदीप सर और डॉक्टर करमवीर सर की जो टीम आ रखी है सुहाना से, वो आपको अभी एड्रेस करेंगे। ओवर टू उठना नहीं भाई, उठना नहीं। वो लाइव चल रहा है यार। अमन क्या कर रहा है? पीछे अमन, पीछे हो जाना अमन। आवाज बंद करो, साइलेंस, पीछे चुप हो जाओ, बैठ जाओ। लाइट ऑन कर दो, ये लाइट ऑन करा दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार बख्शिश हुई है, जो पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खने वाले की सोच, अमीर गरीब जात पात धर्म तो उपर उठ के जो आज भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी खालसा खने वाले की अनवाई है 10 नवंबर 2024 दिन ऐतवार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे एक सुपर स्पेशलिटी सुहाना हॉस्पिटल वालों
एक प्रोस्टेट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट विद रोबोट सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। और सारे मीडिया पर्सन का भी धन्यवाद जो इतने पहुंचे हैं। आओ ओवर टू साढ़े नाल जो सोना साहब पहुंचे हैं, आप जिन्होंने अगला विधवा दसेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सूरज धीर और सुहाना हॉस्पिटल मोहाली आप सब का धन्यवाद करता और जम्मू वालियां नूं ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵੀਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਹਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 3000 ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ और 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘੁਟਨੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਘੁਟਨੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुहाना हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे हम हर डेली की 20 से 25 जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरियाँ कर रहे हैं और महीने की 300 से 400 सर्जरियाँ रिप्लेसमेंट की हो रही हैं। अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है ट्राई सिटी में अभी किसी के पास नहीं है, सिर्फ सुहाना हॉस्पिटल के पास ही है। इसमें क्या होता है कि इससे हम ये पहले क्लिक कर लेते हैं कि जो जॉइंट है वो कितना खराब है, हमारे को कितनी सर्जरी की जरूरत है। तो मैं बेसिकली आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि नी रीसर्फेसिंग और जॉइंट रिप्लेसमेंट सेम चीज होती है, लेकिन इसको जो हम करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का फर्क होता है। जो जनरल में जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं वो नी रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन रीसर्फेसिंग सिर्फ आप जो कर सकते हो ये सिर्फ रोबोटिक तकनीक से ही कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल सी जो आपने देखा कि एक आर्म में एक पिन लगी होती है, उससे हम क्या करते हैं नॉर्मली जो हमारा नहीं होता वो ऐसे होता है। इसमें चर्बी भरी होती है, ये चर्बी दोनों हड्डियों पर टच नहीं करने देती, तो इससे हमारा नॉर्मली नहीं चलता है। जब ये जॉइंट में चर्बी खत्म हो गई तो ये जॉइंट कैसे टच कर जाता है, तो ये आपसे रब करता है, रगड़ता है। जब ये रगड़ता है तो पेन होती है, टांगे टेढ़ी हो जाती है। तो आपने देखा कि लोग ऐसे चलते हैं, टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली पहले एक सीटी निकालते हैं, हम सीटी स्कैन से ये क्लिक कर लेते हैं कि इसकी जो जॉइंट है वो कितना खराब है। उसके बाद उसको हम एक सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं। उसके बाद मशीन को डॉक्टर साहब मशीन को उनके बाद एक नॉर्मल एक कंडीशन में डाल देते हैं। तो उसमें एक जो आर्म में एक पिन टैप होता है, ये पिन टैप होता है, वो उससे प्रॉपरली इसको वॉश करती है। मतलब इससे क्या होता है कि जो जितना डैमेज पार्ट है सिर्फ वही निकलता है, बाकी की जो बोन वो सेफ रहती है। और उसके बाद हम इसको कैप कर देते हैं। इस बोन को कैप कर दिया,
बस इस पे हमको कैद कर दिया। जब ये दोनों कैद हो जाते हैं उसके बाद इसको नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं, तो इसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। इसकी लाइफ होती है 30 से 35 साल की लाइफ आराम से निकल जाती है। उसके बाद ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया, जो इंग्लिश में पहले मूल की जितना ज्वाइंट इसको चाहिए था दोबारा कवर हो गया। उसके बाद ये वो नॉर्मल काम करना शुरू कर देती है। जिनके घुटनों में सोजन, जो चल फिर नहीं पा रहे, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे, वो रोज पेन किलर खा रहे हैं, उन सब के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फायदेमंद है। मैं कहूंगा कि जो भी लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच में एड्रेस लिखा हुआ है गुरुद्वारा साहिब में आए और वहां पर आके इसका फायदा उठाएं। उससे पहले अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं तो वो करिए, जिसका नंबर है 8725001155। इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सो दैट कि आपको उस दिन टाइम ना लगे। उसके साथ में अगर आप अपना एक्सरे ला सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। एक्सरे ले आइए और साथ में पेशेंट आ जाए तो डॉक्टर साहब को टाइम कम लगेगा आपकी डिजीज को चेक करने के लिए। सर, इस सर्जरी का कितना खर्चा? इस सर्जरी का खर्चा डिपेंड करता है कि आप इम्प्लांट कौन सा लगवा रहे हैं। इम्प्लांट 60,000 से 1 लाख तक इम्प्लांट आते हैं, 1.5 लाख का भी इम्प्लांट आता है। ये पेशेंट को देख के वो पेशेंट अपने आप को कह के वो कहता है कि मैं ये इम्प्लांट लगाना चाहता हूँ, उस हिसाब से प्राइस उसका बताया जाता है।